कहानी जब आपको ऑफर की गई, सबसे पहला रिएक्शन क्या था? कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी। पंजाबी हैं आप? मैं पंजाबी हूँ, पंजाबी आती है? मैनू पंजाबी नहीं आती, इतनी ही आती है। ट्रेनिंग आपने कहीं और की है, वहाँ पर भी गिरे हो तो हमको लगता था ये घोड़े पर से तो ये कितनी बार गिरेगी। घोड़ों से दोस्ती करनी पड़ती है पहले, तो वो भी उसने की है। सर आपने मासूम सी लड़की को जेल पहुंचा दिया। अगर तू मेरे पास आया ना तो मैं तेरी ऐसी जगह लात मारूंगी ना कि तू कभी उठ नहीं पाएगा। और मैं पंजाब से हूँ तो मेरे मामों ने ऐसी जगह लात मारना सिखाया है ना कि तू कभी भी नहीं उठ पाएगा। सर रुला के जाएगी ये लड़की, उमेश जी, है ना? हम दोनों रोने लग जाएंगे और ये निकल जाएगी यहाँ से, है ना? देखिए लाइफ में ना ड्रामा अक्सर चलता रहता है, लेकिन उस ड्रामा को कट ऑफ करने के लिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा एंटरटेनमेंट तो बनता है ना। तो गुड न्यूज़ टुडे है, जाहिर सी बात है यहाँ पे भरपूर एंटरटेनमेंट आप सबको मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं शगुफ्ता साहिल देव। एक बहुत ही एंटरटेनिंग सी फिल्म आ रही है जो बहुत रिलेटेबल है। मैंने जब इसका टीजर देखा है ना तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, कहीं ना हर लड़की से जुड़ी हुई कहानी ये लगती है। नाम है इसका हीर एक्सप्रेस, जल्द ही रिलीज होने वाली है। मैं नहीं बताऊंगी इसके बारे में। मेरे साथ इस फिल्म के डायरेक्टर हैं उमेश शुक्ला। बहुत बहुत स्वागत है आपका जीएनटी पर। हाय शादुफ्ता, हाउ आर यू? आई एम गुड, कैसे आप? बहुत अच्छा हूँ। और हीर एक्सप्रेस की हीर दिविता जुनेजा इज सिटिंग स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे? मैं बहुत बढ़िया। अच्छा, सबसे पहले हीर से ही सवाल सर पूछना बनता है, चूंकि किरदार हैं, मुख्य किरदार हैं, लीड में हैं, प्रोटैगनिस्ट हैं। कहानी जब आपको ऑफर की गई, सबसे पहला रिएक्शन क्या था? कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी। बट हीर एक इतनी डाइवर्स कैरेक्टर है और उसमें शी इज़ वेरी लाउड एंड आउटस्पोकन, और दिविता एक बहुत इंट्रोवर्ट और सटल किस्म की लड़की है। बट जैसे जैसे मैंने उसकी लाइफ के बारे में जाना, वो उसकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जाना, आई थिंक आई जस्ट फॉल इन लव विद हीर। अच्छा, मैं जैसे स्टार्टिंग मैंने कहा ना कि रिलेटेबल लगता है, जब मैंने इस गाना भी रिलीज़ हुआ है उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन स्टोरी ना, जब भी आप किसी स्टोरी की स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं, आई एम श्योर कि डायरेक्टर भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि रिलेटेबल होना चाहिए। उसमें कहीं ना कहीं आपकी झलक होती है किरदार में, तभी आप उस किरदार को निभाने में सफल हो पाते हैं। तो आपको ऐसा कौन सा पॉइंट लगा कि हाँ, मुझे यही किरदार करना चाहिए, और जब ऑफर हुआ तो हीर और दिविता की सबसे कॉमन ग्राउंड ये है कि हम दोनों ट्रेडिशनल फैमिली, पंजाबी फैमिली से बिलोंग करते हैं। और हीर की फैमिली वैल्यूज़ बहुत ही इंटेंस हैं, एंड उसके लिए जो फैमिली का मतलब है, जो प्यार का मतलब है, और जो रिश्तों की इम्पोर्टेंस है उसकी लाइफ में, दिविता के लिए एग्जैक्टली सेम है। और आई थिंक हीर और दिविता एक इतने रिलेटेबल और इतनी सिमिलर लड़कियां हैं दैट मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि दिविता को नीचे रख के मुझे हीर में जाना पड़ेगा। तो हीर कैरेक्टर मेरे दिल के बहुत करीब है। पंजाबी हैं आप? मैं पंजाबी हूँ, पंजाबी आती है? मैनू पंजाबी नहीं आती, इतनी ही आती है। मैनू बहुत सोहनी आती है क्योंकि मैं भी पंजाबी हूँ। एनीवेज, पंजाबी में बात नहीं करेंगे। उमेश द डायरेक्टर सर, कोई भी स्क्रिप्ट जब तैयार की जाती है, किसी भी माला को जब पिरोया जाता है, उसमें मोती पिरोए जाते हैं, तो सबका किरदार और सब कैरेक्टर्स एक लय में होने चाहिए, तभी कहानी सिरे चढ़ती है ना? इस कहानी में जब ये कहानी आप तैयार कर रहे थे तो सबसे क्लोज पॉइंट आपको क्या लगा, सबसे अच्छा आपको क्या लगा इस स्क्रिप्ट में? सबसे अच्छा जो ये फिल्म का जो आउटकम है, जो मैसेज कहते हो, वो इतना करेक्ट है कि आप कहीं भी कितने भी दूर रह लो, और फैमिली जो रहती है वही सबसे करीब होती है। वो जो कहने की बात है वो हमने बहुत अच्छे से और बहुत सरप्राइजिंग वे में कुछ चीज़ें हमने पोर्ट्रे की है। टिपिकल ड्रामा नहीं लगेगा आपको। एट द सेम टाइम आप कॉन्स्टेंटली ये सोचते रहेंगे कि कहाँ जाएगी ये फिल्म, और एट द एंड ऑफ द फिल्म यू रियलाइज़ कि वो बाप रे, इतनी सारी इमोशंस, इतनी सारी ह्यूमर को लेके हम चल रहे थे। बट होता है ना कि जो शुरू अच्छा होता है वो एंड भी अच्छा ही होता है, वैसे वाली बात है। अच्छा, कहानी के ऊपर आती हूँ। स्क्रिप्ट हालांकि मैं पढ़ चुकी हूँ कहानी के बारे में, लेकिन आपके ज़रिए, डायरेक्टर के ज़रिए हम जानना चाहेंगे कि कहानी इतनी इंट्रीगिंग है, तो थोड़ा सा कहानी के बारे में अगर दर्शकों को बता सकें। थोड़ा ही बताऊंगा क्योंकि ज़्यादा तो मैं ज़्यादा हम रिवील नहीं करेंगे क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग 8 अगस्त को थिएटर में आके फिल्म देखें। जस्ट द क्रक्स। यस, द क्रक्स यही है कि एक लड़की है जो हीर का कैरेक्टर है। वो हीर जो है वो अपनी माँ का नाम रोशन करने के लिए पंजाब से लंदन में अपनी माँ का जो सपना था, जो यहाँ पे पंजाब में उसका हीर का ढाबा जो था, वो पंजाब में से लंदन में भी वो हीर का ढाबा खोलने जाती है, और उसके ऊपर क्या क्या बीतती है
और क्या क्या चीज़ें उसके साथ रिवील होती है, उसके बारे में पूरी कहानी है। पता चल गया। नेक्स्ट आप 8 तारीख को देख सकते हैं। Anyways, ज़्यादा रिवील हम नहीं करेंगे। अच्छा, किरदार को, किसी भी किरदार को, कैरेक्टर को निभाने के लिए आई एम श्योर कि आपके वर्कशॉप्स होती होंगी, है ना? टाइम आपको देना पड़ता है, एनर्जी देनी पड़ती है, तो इस किरदार में ढलने के लिए कितना वक्त लगा और इस किरदार से निकलने में आर यू आउट ऑफ द कैरेक्टर राइट नाउ? आई डोंट थिंक आई एवर वांट टू गो आउट ऑफ द कैरेक्टर, बट इस किरदार में ढलने के लिए सबसे पहले मुझे 3 चीज़ें सीखनी पड़ी। वो थी हॉर्स राइडिंग, बिकॉज ही एक हॉर्स राइडर है इन द फिल्म, एंड हॉर्स राइडिंग एक एक्विस्टेरियन स्पोर्ट है जो दिखने में आसान है बट करने में बहुत मुश्किल है। तो मैं वो सीखते हुए काफ़ी बार गिरी, काफ़ी बार उठी, और उसके बाद मैंने कुकिंग सीखी। मुझे बेसिक्स आते थे बट बिकॉज हीर इज़ अ शेफ़ इन द फिल्म, तो यू नो वो स्पेशलाइजेशन कि कैसे चॉपिंग करनी है, कैसे खाना बनाना है, वो सब सीखा। और हीर एक मैकेनिक भी है इन द फिल्म, तो मैंने बेसिक मैकेनिक की गाड़ी कैसे ठीक करनी है ये सब भी सीखा। प्लस हीर एक बहुत लाउड गर्ल है, उसको अपने एक्सप्रेशंस को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करना आता है। तो मैंने अपने वोकल एक्सरसाइजेस काफ़ी की, हमने काफ़ी वर्कशॉप्स की जिसमें आई वाज जस्ट ट्राइंग टू ओपन माई सेल्फ, बिकॉज दिविता इज़ अ वेरी इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ अ गर्ल। तो आई थिंक हीर इतना सुंदर कैरेक्टर है कि मैं उसको अपने से दूर कभी नहीं जाने दूँगी। अच्छा, इस किरदार को निभाते हुए कुछ चैलेंजेस फेस किए? लगा कि इस कोई स्पेसिफिक मोमेंट पर आपको लगा कि हाँ हो नहीं पा रहा, लेकिन फिर बीच में उमेश आए, तुम कर लोगी, यू हैव टू डू इट, यू कैन डू इट, ऐसा हुआ? सो एक सीन मैं मेंशन करूँगी ऊपर से कि हम एक ड्रीम सीक्वेंस शूट कर रहे थे और उसमें एक सीन था जिसमें वो सीन दिविता और हीर से बहुत ऑपोजिट है। उसमें मुझे चीखना था, चिल्लाना था, गुस्सा होना था और रोना था, एंड आई वाज शेयरिंग द स्क्रीन विद आशुतोष सर। तो जब वो सीन ख़त्म हुआ, पहले तो मैं बहुत नर्वस थी, बट जब वो ख़त्म हुआ everyone had tears on the set, and मुझे सुन रहा था the applaud I was getting, but unfortunately मुझे उमेश सर ने थोड़े दिन पहले बताया that the scene is not in the film. अच्छा। But I think as an actor and as a person I learned a lot from that particular scene. आई एम श्योर किसी भी किरदार को निभाते निभाते आए, इट्स अ लर्निंग जर्नी फॉर ऑल ऑफ अस, है ना? हमेशा सीखते ही रहते हैं और सीखते ही रहना चाहिए। अच्छा उमेश, मुझे ये बताइए कि लंदन में शूट हुआ है, कितने दिन का शूट था और शूट के दौरान क्या कुछ चैलेंजेस और कैसी रही ये राइड, कैसी रही, हाउ वाज द जर्नी? राइड बहुत अच्छी थी। वी शॉट देयर फॉर 35 डेज, 35 दिन थे। थोड़ा आउटस्कर्ट में भी गए थे शूट करने के लिए। सो ऑफ कोर्स सेंट्रल लंदन वो सब तो किया था, पर 7 सिस्टर्स और उस तरफ भी हम गए थे। बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है जहाँ पे हमने गाने पिक्चराइज किए हैं। और चैलेंजेस में एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि जैसे कि हीर दिविता ने जो ट्रेनिंग यहाँ पे जो घोड़े के साथ की थी, वो यहाँ चंडीगढ़ के घोड़े थे। अच्छा। और अब जब लंदन में जब वो स्पोर्ट कर रहे थे वो फॉरेन घोड़े हो गए। तो वो जैसे क्रिकेटर में होता है कि अचानक सचिन तेंदुलकर के सामने ये लोग आ जाए, मैकग्राथ और वो सब, तो ऐसे घोड़े थे। तो वो ऐसा था कि ट्रेनिंग आपने कहीं और की है, वहाँ पर भी गिरे हो, तो हमको लगता था ये घोड़े पर से तो ये कितनी बार गिरेगी। पर डेफिनेटली शी रियली वर्कड हार्ड ऑन दैट, और उसने जेन्युइनली बहुत मेहनत की। वहाँ पे घोड़ों से दोस्ती करनी पड़ती है पहले, तो वो भी उसने की, एंड शी रियली मतलब इतना कंफर्टेबली, क्योंकि एक्वेस्ट्रियन जब हम ग्राउंड शूटिंग के लिए लेते हैं तो हमारे पास उतना बजट नहीं होता है कि हम 10-10 दिन वहाँ शूट करें। हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम में कुछ चीज़ें हमें शूट करनी होती है। सो उसके लिए दिविता ने खूब मेहनत की, और जेन्युइनली हमने वो सीन जो था वो 3 दिन के अंदर वो निपटाया था, जो क्लाइमैक्स का था। तो वो चैलेंज बहुत बड़ी थी कि हम पहले सोच रहे थे कैसे कर पाएंगे, बट रियली वी पुल्ड ऑफ वेरी वेल। आई एम श्योर ये ऑन स्क्रीन हमें देखने को मिल जाएगा। अच्छा, एक और चीज़, इस फिल्म में दिविता के अलावा बहुत सारे दिग्गज कलाकार भी हमें देखने को मिलेंगे, है ना? उनके बारे में बताइए, क्योंकि अच्छा पहले आपके पास आती हूँ दिविता, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? इतनी बड़ी स्टार कास्ट है फिल्म में, आई एम श्योर कि वो लोग भी आपको बहुत ईज आउट करने के लिए, कंफर्टेबल फील कराने के लिए ऑन द सेट बहुत कुछ करते होंगे। क्या कुछ सीखा और क्या रहा मोमेंट? मेरे लिए वो एक्चुअली गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, बिकॉज आशुतोष सर, गुलशन सर और संजय सर, वो तीनों ही एक स्कूल ऑफ लेसन्स और स्कूल ऑफ एक्सपीरियंसेस हैं। और सेट पर मुझे किसी ने भी ऐसा नहीं फील कराया जैसे ये मेरी फर्स्ट फिल्म है। और जैसा आपने कहा कि सब ने मुझे बहुत गाइड किया, मुझे बहुत हेल्प किया। जैसे आशुतोष सर ने मुझे बोला कि स्टेबल, यू नो, बी पेशेंट ऑन द कैमरा, ऑन द स्क्रीन,
एंड गुलशन सर की एक एडवाइस जो मैं कभी नहीं भूल सकती कि दिविता, इफ़ यू हैव टू जस्टिफाई योर कैरेक्टर, यू हैव टू बी हीर ऑन एंड ऑफ स्क्रीन. एंड संजय सर वॉज द लाइफ ऑफ द सेट. जैसा हम सब जानते हैं, उनके जोक्स और उनका ह्यूमर इज़ अनएंडिंग. सो आई थिंक आई एम वेरी लकी दैट आई गॉट टू शेयर द स्टेज एंड द स्क्रीन विद दैम. उमेश, आपने बहुत बढ़िया बढ़िया फिल्में हम सबको दी हैं, आपने एंटरटेन किया है. ओ माय गॉड, नंबर ऑफ नेम्स आर देयर. अगर मैं शुरू करूं तो इस फिल्म को स्पेसिफिकली डायरेक्ट करते हुए आपको क्या लगा कि कैसा स्वाद जो है वो दर्शकों को मिलने वाला है? हाउ दिस फिल्म इज़ यूनिक एंड डिफरेंट फ्रॉम योर पास्ट फिल्म्स. पास्ट फिल्म से वैसे डिफरेंट है क्योंकि जैसे इफ़ यू सी ओ माई गॉड, इट वॉज अ सटायर. 102 नॉट आउट जो फिल्म थी वो फैमिली फिल्म थी. ये भी फैमिली फिल्म है, पर इसमें और 102 नॉट आउट में जो फ़र्क है वो ये है कि, और साम्यता जो है, साम्यता ये है, मतलब सिमिलरिटी वो है कि जैसे 102 नॉट आउट में एक साथ 3 जनरेशन फिल्म देखने सिनेमा हॉल में गई थी. तो वो मुझे लगता है कि ये फिल्म में सिमिलरिटी ये है कि 3 जनरेशन एक साथ फिल्म देखने जाएगी और बहुत एंजॉय करेगी. और मैं हमेशा कहता हूँ कि आप फैमिली फिल्म देखने जाओ और जब बाहर आओगे सिनेमा हॉल से तो और बेहतर फैमिली बनकर आओगे. तो ये एक दावा नहीं कह सकता हूँ, पर ये मुझे अंदर से फील होता है कि ये फिल्म में इतनी अच्छे तरह से हमने फैमिली की वैल्यूज़ को दर्शाया है कि लोगों को बहुत मज़ा आएगा. आजकल वैसे भी इतना स्ट्रेस है लाइफ में कि लोग परिवार से दूर होते जा रहे हैं, स्क्रीन टाइम इतना बढ़ गया है, तो आप यू डोंट रियलाइज़ कि आपके पास क्या है, आप उसकी वैल्यू नहीं करते हैं. तो आई एम श्योर कि इस फिल्म के ज़रिए भी आप थोड़ी सी वैल्यू करना और सीख जाएंगे फैमिली के लिए, अपने आसपास लोगों के लिए. इस फिल्म को करते हुए आपको कुछ लगा, कोई ऐसा मोमेंट आपको लगा कि दिस इज़ माई फेवरेट सीन, दिस इज़ गोइंग टू बी द हुक ऑफ द फिल्म? एज अ मेकर, जैसे होता है ना कि हर माँ बाप के लिए अपने सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, वैसे मेरे लिए हर सीन वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि मैं वो करने जाऊँ तो जो सेंस ऑफ इकोनॉमी है वो मेरी हिल जाएगी. बट डेफिनेटली इसका जो क्लाइमैक्स है वो मैं जेन्युइनली कहता हूँ कि मैंने तो एडिट में ये फिल्म 500-600 बार देखी हो कि एडिट करते करते, पर अभी भी वो सीन अगर जब मैं एडिट पे बैठता हूँ और जब देखता हूँ तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ. मतलब मेरा जेन्युइनली बीपी चेक करना पड़ता है, वो लेवल पे मेरे हार्ट बीट्स और इमोशनल हो जाता हूँ. तो ये फिल्म का ये क्लाइमैक्स जो है वो ह्यूमर और इमोशंस और ड्रामा के साथ साथ जो लेवल पे फिल्म जाती है वो जेन्युइनली जब लोग थिएटर में जाके देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा. और दूसरा, मैंने जो एक चैलेंज की बात करूँ तो मैंने मेरे जितने भी एक्टर्स थे इंक्लूडिंग दिविता को मैंने कहा था कि आप अपनी लाइंस कभी भी लर्न करके मत आना, बिकॉज आई हैव अ टेंडेंसी टू इम्प्रोवाइज अ लॉट. सो यू आस्क हर, समटाइम्स तो स्क्रिप्ट नहीं होती थी, ऑन द सेट में इन लोगों को बोलता था कि ये बोलो ये बोलो ये बोलो ये बोलो, एंड दे यूज्ड टू रियली वर्क हार्ड एंड इमीडिएटली दे यूज्ड टू गिव मी रिजल्ट बिकॉज दे ऑल वर इन कैरेक्टर्स. मतलब अपनी लाइंस को आप मॉडिफाई कर सकते हैं, दिस लिबर्टी यू हैव गिवन टू देम, है ना? सिचुएशन बता देता था कि ये सिचुएशन है, हाउ विल रिएक्ट. अगर फैमिली में कोई अगर ऐसी बात हो जाए या कोई ऐसा वाकया हो जाए या ऐसा डिस्कशन हो जाए तो आप क्या करोगे, तो इम्प्रॉम्प्टू आपको क्या लगता है. सो दैट एक्सरसाइज आई ट्राइड इन दिस फिल्म एंड रियली दिस गाइज हैव डन अमेजिंग जॉब. चलो इसी से सवाल आ गया अब दिमाग में, है ना? इम्प्रॉम्प्टू लाइंस बोलने में क्या कोई मतलब हेजिटेशन होता था या हो जाता था? आई थिंक ये सर की सबसे बड़ी क्वालिटी है कि जिस तरह से सर ने हीर का कैरेक्टर और एक्चुअली जितने भी एक्टर्स था उनका कैरेक्टर डिफाइन किया, हम सबको समझाया कि यू नो दिस इज़ व्हाट यू आर और आप ऐसे सोचते हो. और विद टाइम ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द शूट हम ऑटोमेटिकली उस कैरेक्टर में आ जाते हैं. सो इम्प्रोवाइजेशन वाज ऑलवेज फन बिकॉज सर के डायलॉग्स वर वे मोर फन एंड रिलेटेबल टू व्हाट वाज रिटन. And I think improvisation just taught us a lot as an actor, especially me because this is my first film. And sir का narration, sir का direction और sir की जो intensity of understanding the emotion है, वो sir की narration में इतना clearly visible था that you know I never had to think twice कि ये मैं कैसे करूँगी. अच्छा, कुछ डायलॉग्स हमारे दर्शकों को सुना सकती हैं? Which is your favorite dialogue? My favorite dialogue is
Okay, I just need a वैसे second ही, because there are just- so just many. be in There the are so character. many of them. सेकंड्स हम थोड़ी एडिट करेंगे हाँ या So I think my favorite dialogue would be कि अगर तू मेरे पास आया ना तो मैं तेरी ऐसी जगह लात मारूंगी ना कि तू कभी उठ नहीं पाएगा। और मैं पंजाब से हूँ तो मेरे मामों ने ऐसी जगह लात मारना सिखाया है ना कि तू कभी भी नहीं उठ पाएगा। So that's that. इमेजिन कीजिए कहाँ लात पड़ने वाली है। एनीवेज, अच्छा फिल्म में बहुत सारे सीन्स आई एम श्योर कि आपके भी फेवरेट होंगे, तो आपसे अगर मैं पूछूं और समझूं कि आपका फेवरेट सीन आउट ऑफ दिस फिल्म, आई एम श्योर कि बहुत सारे होंगे, इफ़ यू हैव टू चूज वन। माई फेवरेट सीन वुड बी हम एक लंदन के सेंटर में शूट कर रहे थे पिकाडेली स्क्वायर पर, और जो मेरे को एक्टर हैं प्रीत कमानी, हम एक सॉन्ग का शूट कर रहे थे और वहाँ हमारे पास परमिशन थी शूट करने की, बट नो परमिशन टू प्ले एनी सॉन्ग और एनी क्राउड कंट्रोल। तो वो सेंटर ऑफ द स्क्वायर पर डांस कर रहे थे और हम आसपास सिर्फ खड़े थे एंड उन्होंने भागकर मेरी तरफ आना था। सो आई थिंक इट वाज सच अ हिलेरियस मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस बिकॉज उन्होंने भंगड़ा करना था ऊपर से विदाउट एनी बीट। सो वो मेरे लिए बहुत एक यादगार मेमोरी है। और इसके अलावा हमने एक रियल जेल में शूट किया है। अच्छा। सो दैट एक्सपीरियंस वाज वेरी डिफरेंट एंड आई थिंक मैं नॉर्मल ज़िंदगी में कभी जेल का एक्सपीरियंस नहीं कर पाऊंगी। सर आपने मासूम सी लड़की को जेल पहुंचा दिया। वो तो छोड़ो, हमने जब हम लोग कर रहे थे एक बार तो शूटिंग खत्म हो गई और वो जो वहाँ के जो भी सुपरिटेंडेंट या जेलर होंगे उन्होंने बताया कि जहाँ पे आपने शूट किया वहाँ पे तो 4 फांसियाँ हुई। तो हम लोग ऐसे थे कि क्या कि हमने वहाँ शूट कर लिया, तो वहाँ 4-5 फांसी भी हुई थी। बट इट वॉज रियली फन शूटिंग ऑन रियल लोकेशंस। और जैसे बताया पिकाडेली सर्कस पे जब हम शूट कर रहे थे वो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, क्योंकि हमारे पास उतना वहाँ पे क्राउड लेके जाना बहुत डिफिकल्ट था। तो जो रियल वहाँ पे जो लोग थे जो ऐसे ही टूरिस्ट बन के घूम रहे थे, तो उनको बोला नहीं। तो हमें ऐसा था कि एक बार सबको जाके ऐसे ही कोई गिफ्ट देना है, तो सब लोग को गिफ्ट तो कोई भी ले लेगा। तो दे ऑल वर हैप्पी कि सबको फूड पैकेट्स मिल रहे हैं एंड ऑल दैट, पर उनको पता नहीं चल रहा है कि वो लोग फिल्म के पार्ट है। तो वो जब फिल्म देखेंगे तो उनको लगेगा अरे वाह हमने फिल्म में काम कर लिया। अरे वाह। अच्छा, आपके डायरेक्टर साहब ने बहुत कुछ करवाया आपसे फिल्म में, हॉर्स राइडिंग की है, खाना बनाना सीखा। अच्छा, कौन सा क्या क्या हमें पकाते हुए आप दिखेंगी, कुक करते हुए क्या क्या नजर आएंगी? सबसे पहले तो मसाला चाय। हमारे सेट पर उमेश सर की, आशुतोष सर की, सबकी फेवरेट डिश थी मसाला चाय। अच्छा। तो सबसे पहले वो, उसके बाद मैंने मटर पनीर बनाया है और नॉर्थ इंडियन क्यूजीन, चाहे वो छोले हो, भटूरे हो, मैंने ये सब बनाया है ऑन कैमरा। एंड सबसे खास हीर की स्पेशल खीर बनाई है। मैं अभी बोल नहीं सकती कि मुझे बना के खिला देना क्योंकि कुछ अवेलेबल नहीं है। अच्छा, इस फिल्म के ज़रिए दर्शकों को क्या मैसेज आप देना चाहेंगे और क्या बताना चाहेंगे कि क्यों पहुँचे ये फिल्म देखने के लिए? सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक सिनेमा हॉल में देखने जैसा एक्सपीरियंस मिलेगा। तो प्लीज़ आप सिनेमा हॉल में जाकर फिल्म को देखिए, या हीर एक्सप्रेस या कोई भी फिल्म हो। मुझे ये लगता है कि लोगों को सिनेमा हॉल में जाके देखने की आदत जो पहले थी वही अभी वापस लानी चाहिए, क्योंकि अभी पेंडेमिक नहीं है, सब सेफ है और लोग सिनेमा में आए विद फैमिली आए देखने के लिए। क्योंकि ये फिल्म ऐसी नहीं है कि जो आप सिर्फ कपल चले गए या फ्रेंड्स चले गए, या आप फैमिली के साथ आओगे तो भी आपको उतना ही मज़ा आएगा, अकेले आओगे तो भी मज़ा आएगा। तो मैं हमेशा ही कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ 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 आप ये हीर एक्सप्रेस जो है 8 अगस्त को आ रही है, आप सिनेमा हॉल में आइए और देखिए वहीं पर जाके एंजॉय कीजिए, घर में नहीं देखनी है, ठीक है। एक और चीज़, जब फिल्म की कास्टिंग को बिगिन किया आप लोगों ने, तो यहीं पर आकर, इसी चेहरे पर आकर कैसे टिके? क्योंकि मुझे मेरी कहानी में फ्रेश, पहली बार कोई फिल्म में काम कर रहा हूँ, ऐसा चेहरा चाहिए था। तो उसके लिए रॉयल हंट मेरी शुरू थी कि क्या करूँ, कैसे करूँ। और जब मैंने दिविता को ऑफिस में बुलाया था तो मेरी ऑफिस में थोड़े दूर से वो मैंने उसको चलते हुए आते देखा। तो उस वक्त मुझे लगा कि यार यही मेरी हीर है, क्योंकि इतनी सादगी से, इतनी सिंप्लिसिटी से आ रही थी, विदाउट एनी कि कोई ऐसा पुट ऑन नहीं था कि मैं एक्टर हूँ या वैसा कोई उसका मतलब होता है ना, कभी कभी आप एक्टर आता है तो उसके आसपास उसका ऑन्टोराज होता है, दे बिहेव कि वो एक्टर है। तो ये ऐसा कुछ नहीं लगा, ऐसा लग रहा था कि ये गर्ल नेक्स्ट डोर वाली बात है। मतलब मुझे अगर मेरी गर्लफ्रेंड चाहिए तो
दिविता जैसी चाहिए, मुझे सिस्टर चाहिए तो दिविता जैसी चाहिए, मुझे बेटी चाहिए तो दिविता जैसी चाहिए। तो वो चेहरा मुझे व्हेन शी वाज कमिंग आई फेल्ट, और मैंने बोला मेरे जो पार्टनर थे आशीष, उसको बोला कि यार हीर तो मिल गई है, अब देखते हैं वो बात करने में कैसी है। देन जब मैंने इनके साथ मॉक शूट किया, इसका और प्रीत का एक रोमांटिक सीक्वेंस था, सो मैंने बोला कि ये सीन है, आप लोग एक कमरे में जाओ, 15-20 मिनट के बाद आना, कोई लाइंस दी नहीं थी। सो दोनों ने जिस तरह से सीन तैयार करके आया और दोनों ने जिस तरह से परफॉर्म किया, तो उस वक्त मैंने सोच लिया कि दिविता इज़ ऑन और प्रीत भी वहीं ऑन हो गया था। हाँ, तो वो एक बहुत अच्छा दिविता को देख के लगा कि यार शी इज़ द गर्ल, शी इज द वन, शी इज़ द वन एंड शी इज़ द कैसे- फ्यूचर ऑल्सो। आई एम टेलिंग यू, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये फिल्म के लिए, बट शी इज़ द फ्यूचर। कैसा लगा इतनी तारीफ सुन के? कितना अच्छा लगता है ना ऐसे ओवरवेलमिंग मेरी बटरफ्लाई इफेक्ट्स ये सुनने के बाद वो वैसे ही ख़त्म कभी नहीं हो रहे थे, अब ये सुनने के बाद और बढ़ गए हैं। बट आई एम सो ग्लैड एंड आई एम सो फॉर्चुनेट कि उमेश सर जैसे डायरेक्टर मेरी फर्स्ट फिल्म में इतना आई थिंक एक डायरेक्टर का रोल सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, बिकॉज दैट कॉन्फिडेंस और वो जो ट्रस्ट एक डायरेक्टर को एक एक्टर पे होता है, उससे बड़ी और कोई बात नहीं होती। और सर ने मुझे हर स्टेप पर, शूट से पहले और शूट के बाद भी, हर स्टेप पर मेरा हाथ पकड़ के मुझे सीन समझाया, सीन करवाया, और सर मेरे लिए फादर फिगर जैसे, और मैं बहुत बहुत लकी हूँ उमेश सर कि मेरी पहली फिल्म सर के साथ है। सर रुला के जाएगी ये लड़की, उमेश जी, है ना? हम दोनों रोने लग जाएंगे और ये निकल जाएगी यहाँ से, है ना? चलिए, ये नहीं करना है। एनीवेज, जीएनटी पर ऑन स्क्रीन पेयरिंग आपकी हुई है प्रीत, जिनका इन्होंने जिक्र किया, उनके साथ केमिस्ट्री कैसी थी? स्क्रीन शेयर करते हुए कैसा लगा? सो उमेश सर ने फुल एफर्ट्स पुट किए कि प्रीत और मेरी थोड़ी फ्रेंडशिप हो जाए बिफोर वी स्टार्ट शूटिंग, एंड आई थिंक दैट वाज अ ग्रेट डिसीजन, बिकॉज प्रीत एज एन इंडिविजुअल बहुत ही एम्बिशियस है एंड सो एम आई। सो हमारी वो प्रोफेशनल अंडरस्टैंडिंग वाज रियली रियली नाइस, एंड आई थिंक दैट इज़ विजिबल ऑन द स्क्रीन। तो हमारी विल टू डू एवरी सीन परफेक्टली वाज एट पीक, और बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट फिल्म, माई को एक्टर सपोर्टेड मी टू मच, एंड उन्होंने मुझे हर कोई चैलेंजिंग सीन पे आई जस्ट यूज्ड टू गो टू हिम कि इसके लिए थोड़े टिप्स दो, ये बताओ कैसे करना है, बिकॉज ही इज़ बिन इन द इंडस्ट्री फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, सो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी। अच्छा, लोग ये फिल्म देखने के लिए क्यों जाएं? हीर को देखने के लिए थिएटर में क्यों पहुँचे? पहली बात तो जैसे सर ने बताया कि हीर एक गर्ल नेक्स्ट डोर है, एंड आई थिंक ये बाकी लड़कियों के लिए बहुत ही इंस्पायरिंग कैरेक्टर है, बिकॉज हीर इज़ अ पर्सन जो कभी गिव अप नहीं करती, एंड उससे मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। एंड ये लोग मूवी इसलिए देखने जाएं बिकॉज ये मूवी आपको रुलाएगी भी, हंसाएगी भी, और जैसा सर ने कहा नचाएगी भी। तो ये मूवी एक साफ़ सुथरी पारिवारिक फिल्म है, और जब आप इस मूवी को देखकर बाहर आएंगे तो आप अपनी फैमिली को ईदर कॉल करेंगे या उन्हें हग करेंगे, बिकॉज आपको इतना इंस्टेंट कनेक्शन फील होगा। सो आई जस्ट रिक्वेस्ट एवरीवन कि हीर एक्सप्रेस 8 अगस्त को प्लीज़ अपने पास वाले सिनेमा घर में जाके देखिए और अपने परिवार के साथ देखिए। दोनों ने मैसेज यही दिया है, राइट उमेश सर, है ना? Very true, ये very मैसेज ना। अच्छा, गाना भी रिलीज़ हुआ है, अभी मैं चेक कर रही थी, तो गाना शूट करते हुए कितना मज़ा आया? कैसा था एक्सपीरियंस? गाना शूट करना वाज अमेजिंग। देखने में इतना आसान लगता है, बट इतने रीटेक्स के बाद पता लगता है कि गाना शूट करना इज कितने रीटेक्स होते हैं? I really can't count the retakes now. बट गाना शूट हमने वे रांझना जोधपुर में किया, और जो हमारा दूसरा गाना है डोरे डोरे वो हमने लंदन में किया। एंड डोरे डोरे में इतने सारे ब्रिटिश डांसर्स थे, तो वो जब पंजाबी सॉन्ग गा रहे थे और उनके स्टेप सीख रहे थे, तो वो बहुत ही एक प्राउड मोमेंट था, एंड वो बहुत ही फन एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। और आई थिंक मैं जितना मैंने मूवी शूट करना एंजॉय किया, मैंने उससे ज़्यादा गाना शूट करना एंजॉय किया। उमेश जी, आपके पास आते हुए, फॉरेनर्स को इन सिंक करना सॉन्ग में इजी होता है या डिफ़िकल्ट होता है? एक्चुअली दे आर वेरी ट्रेन्ड, तो वो एक अच्छी बात है। उनके लिए लिपसिंग करवाना डिफ़िकल्ट होता है बिकॉज वो उनकी लैंग्वेज नहीं है। बाकी मेरे हिसाब से डांस की कोई लैंग्वेज नहीं है। आई मीन दे पिक अप वेरी फास्ट। ऑफ कोर्स वी रिहर्स्ड, पहले उनके साथ 1-2 दिन रिहर्सल भी किया था, और इन लोगों की केमिस्ट्री भी उनके साथ अच्छी लगनी चाहिए, आउट ऑफ द प्लेस नहीं लगनी चाहिए, तो वो हमने रिहर्सल्स लंदन में ही किए थे। बट अदरवाइज़ बहुत मज़ा आता है उनके साथ काम करना। इनफैक्ट हमारी फिल्म में डांसर्स तो छोड़िए,
5-6 ब्रिटिश एक्टर्स भी काम कर रहे हैं अच्छा जो प्रॉपर इंग्लिश एक्टर्स ही हैं और वहीं के हैं, और उनके कैरेक्टर्स भी बहुत ही बढ़िया हैं। तो इट्स लाइक बहुत इंटरेस्टिंग, पूरा जो कास्टिंग है हमारा बहुत प्यारा है। इंडियन भी है, वहाँ के भी एक्टर्स हैं, तो जेन्युइनली मज़ा आया। मज़ा आया, क्योंकि सिर्फ गाने नहीं, उनके साथ परफॉर्म करवाना, उनके साथ उनके इमोशंस, हम जो बिलीव करते हैं कुछ चीज़ों में और वहाँ की बिलीफ बहुत अलग होती है, टोटली अलग होती है। पर जब हम उनको अपनी कहानी सुनाते थे कि आप ये किरदार करो, ये कर रहे थे, तो इमीडिएटली वो रिलेट भी करते थे, ऐसा नहीं था कि वो समझ नहीं पा रहे थे। सो वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मज़ा आया। विच इज़ योर फेवरेट सॉन्ग? वीरांजना बहुत अच्छा है गाना, और एक पेट्रियोटिक सॉन्ग अभी आने वाला है अच्छा जो बहुत ही आई लव माई इंडिया, बहुत अच्छा गाना है, और वो जेन्युइनली मतलब जब बजना शुरू होगा तो आप देखना हर क्रिकेट मैच हो या फुटबॉल मैच हो, वो चलेगा। हर ग्राउंड पे ये गाना चलेगा। अरे वाह, इतना बहुत अच्छा गाना। बहुत बढ़िया। व्हाट नेक्स्ट? इसके बाद क्या है? यस, आई एम वर्किंग ऑन फ्यू प्रोजेक्ट्स राइट नाउ, तो उसकी स्क्रिप्टिंग और वो सब चालू है। एक टी सीरीज़ की भी फिल्म है, एक चतुर नारू भी आएगी। या बहुत कुछ देखने के लिए हमें मिलेगा, आई एम श्योर। व्हाट नेक्स्ट? या यू आर ट्राइंग टू सिंक इन द फीलिंग ऑफ हीर। I am actually trying to be in the present as much as I can because जब मैंने ये मूवी शूट की मुझे लग रहा था वी वर शूटिंग फॉर 16 आवर्स अ डे, और मुझे था कि मुझे कब ब्रेक मिलेगी। बट अब अगर कोई मेरे से पूछा आई विल डू इट ऑल ओवर अगेन। सो इट इज़ द सेम हैपनिंग राइट नाउ, एंड दैट इज़ वाई मैं चाहती हूँ कि मैं जितना इन द प्रेजेंट अपने आप को यू नो सिंक इन सोक कर सकती हूँ, द बटरफ्लाई फीलिंग एंड ऑल ऑफ दैट। सो यस, आई एम जस्ट सिंकिंग and absorbing every feeling right अच्छा, कुछ स्क्रिप्ट्स वगैरह वैसे पहुंच गए हैं पास में देखने के लिए? आर यू एक्सप्लोरिंग समथिंग न्यू? now. I am definitely exploring and जैसा मैंने अभी कहा, बट आई ऑल्सो बिलीव कि मैं वैसी फिल्में करना चाहती हूँ जो एक मैसेज यू नो पोर्ट्रे करे, बिकॉज सिनेमा से बड़ा और कोई मंच नहीं है to reach out to people. Yeah. So I'm just looking out right now. ठीक है, एक बार फिर से जाते जाते एक बार अपने फैंस को ज़रा बोल दीजिए कि 8 अगस्त को पहुंच जाइए ज़रा फिल्म देखने के लिए। Please, I request you कि 8 अगस्त को हमारी न्यू फिल्म हीर एक्सप्रेस देखने ज़रूर अपने पास वाले सिनेमा घरों में ज़रूर जाइए। उमेश, आपकी तरफ से? विद फैमिली जाइए। विद फैमिली जाइए, मैं भी जाऊंगी, आप भी जाइए। आई एम श्योर कि आपने इंटरव्यू एंजॉय किया होगा। थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू, एंड थैंक यू फॉर टॉकिंग टू